अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है एहसन और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्रामिंग विद एहसन। इस वीडियो के अंदर हम अरे के जावास्क्रिप्ट अरे के दो इंपॉर्टेंट मेथड्स को जो है वो कवर करेंगे। एक स्लाइस है और दूसरा सप्लाइस। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू स्टार्ट करते हैं। तो यार यहाँ पे सबसे पहले मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। इसका नाम दे देता हूँ स्लाइस और सप्लाइस डॉट जे एस। और सबसे पहले हम स्लाइस मेथड देख लेते हैं क्या होता है। बेसिकली स्लाइस मेथड और स्प्लाइस दोनों अरे पे लगते हैं। तो यहाँ पे मैं एक अरे इनिशियलाइज करवा देता हूँ। इसका नाम रख लेते हैं अरे, और इस अरे के अंदर कुछ नाम दे देते हैं हम। तो ये एक अरे मैंने डिक्लेयर कर लिए। और अब यहाँ पे इसके अंदर स्लाइस मेथड लगाते हैं और सीधा मैं कंसोल डॉट लॉग लगाता हूँ इस अरे के ऊपर, और यहाँ से हमें स्लाइस मेथड मिल जाएगा। अब ये अरे के जो है ना दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो एक्सेप्ट करता है। पहली है स्टार्ट और दूसरी है एंड। ठीक है, स्टार्ट यानी कि आपने कौन से इंडेक्स से इसको स्टार्ट करना है और एंड किस इंडेक्स पे एंड करना है। जो बीच वाली सारी वैल्यूज होंगी वो हमारी अरे होगी, उसके अंदर हमें शो हो जाएंगी। तो लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि मुझे ये जॉन और अली, इस पूरी अरे के अंदर से सिर्फ जॉन और अली चाहिए। तो इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। तो इसका मैं पहला इंडेक्स दे देता हूँ। अब जॉन किधर से स्टार्ट हो रहा है? 0 और 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 देंगे यहाँ पे। और ये खत्म कहाँ पे हो रहा है? अली पे। तो इसका अगला इंडेक्स मैं यहाँ पे दूंगा, तो ये पिछली वाली जो वैल्यू वहां तक हमें निकाल के दे देगा। तो 0 1 2 3, तो 3 इंडेक्स दूंगा मैं। अब इसको मैं सेव करता हूँ और रन करता हूँ एक दफ़ा। तो ये देखें जॉन और अली मेरे पास यहाँ पे प्रिंट हो गए। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं 0 से स्टार्ट करूँ तो मेरे पास क्या वैल्यूज आनी चाहिए? 0 वाली, 1 वाली और 2 वाली। 3 को ये नहीं इंक्लूड करेगा। 3 जो स्टार्ट होता है ना, स्टार्टिंग जिसका जो पॉइंट होता है वो वाली ऐड करता है, और जो एंडिंग पॉइंट होता है उससे एक वैल्यू पहले ये खत्म कर देता है। तो इसका आपने ध्यान रखना है। एसन जॉन अली, ठीक है। अब 3 वैल्यूज हमारे पास आ गई क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया था। अब लेट्स सपोज यहाँ पे अगर मैं सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट देता हूँ, एंडिंग पॉइंट देता ही नहीं, तो ये क्या करेगा? ये पूरी की पूरी जो अरे है ना हमारी, वो हमें रिटर्न कर देगा जहाँ से हमने स्टार्ट की, 0 से स्टार्ट किया ना। तो ये पूरी की पूरी मुझे यहाँ पे अरे एज इट इज रिटर्न हो जाएगी। ये रिटर्न होगी। अब लेट्स सपोज यहाँ पे मैं 2 देता हूँ, तो मेरे पास इस अली से लेके इस विलियम तक सब कुछ आउटपुट में आ जाएगा। ये आ गया। ठीक है, तो हमारे पास ये था स्लाइस मेथड। अब दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं, वो है स्प्लाइस। तो स्प्लाइस मेथड के लिए हम फिर से वही करेंगे, अरे डॉट स्प्लाइस। और यहाँ पे मैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो भी है 1 दे देता हूँ, लेट्स सपोज। अच्छा, एक चीज़ में नोटिस करने वाली है कि जो स्प्लाइस मेथड होता है ना, मोस्टली अरे के अंदर किसी एलिमेंट को अपडेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। स्लाइस जो मेथड होता है ना, स्लाइस, वो यूज होता है किसी अरे के अंदर से आपने कुछ एलिमेंट्स अगर एक्सक्लूड करने, निकालने हैं बाहर, कुछ एलिमेंट्स आपको चाहिए, तो वहाँ पे आप स्लाइस मेथड यूज कर सकते हैं। तो स्प्लाइस के अंदर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये जो एसन है ना, या ये अली जो है, इसकी जगह मुझे कुछ और मैंने वर्ड यहाँ पे रिप्लेस करना है। 0 1 2, 2 पे है अली ये। और जो इसका सेकंड पैरामीटर है ना, वही स्लाइस और स्प्लाइस के अंदर थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग होता है। तो स्लाइस के अंदर जो सेकंड पैरामीटर था हमारा, वो क्या था? वो था एंडिंग पॉइंट, एंडिंग इंडेक्स सामने देना है। इसमें एंडिंग इंडेक्स नहीं होता, इसमें होता है स्टार्टिंग इंडेक्स ही होता है इसमें सिर्फ। और जो सेकंड पैरामीटर होता है वो होता है कि आपने आगे कितनी वैल्यूज को अपडेट करवाना है। ठीक है, तो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ इस अली को अपडेट कराना है, तो वो है 1। तो यहाँ पे अभी मैं क्या दूंगा? 1 दूंगा। और इस किस वैल्यू के साथ अपडेट कराना है? तो लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कह देता हूँ किंग। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ इस अरे को, तो यहाँ पे देखो एसन एज इट इज आया, जॉन एज इट इज आया, अली के साथ किंग जो है वो रिप्लेस हो गया, तैमूर एज इट इज एंड विलियम एज इट इज। लेट्स सपोज यहाँ पे 1 की जगह मैं कहता हूँ 3 कह देता हूँ। तो ये क्या करेगा? ये 1 2 और 3, देखिए ये टू वैल्यू ना, 0 1 2 यहाँ पर आया। ठीक है, फिर इसने नंबर ऑफ काउंट्स देखे, जो कि ये वाला पैरामीटर है। ठीक है, उसने कहा तीन वैल्यूज को 0 1 2 यहाँ पे आने के बाद अगली जो 3 वैल्यूज हैं, उन तीनों को आप इस वैल्यू के साथ रिप्लेस कर दो। ठीक है, इसको मैं सेव किया। अब ये देखो एसन, जॉन और वो जो तीनों वैल्यूज थी वो तीनों रिमूव हो गई, उसकी जगह यहाँ पे किंग आ गया। तो ये काम करता है स्प्लाइस मेथड। अच्छा, यहाँ पे ना अगर मैं कोई और भी यहाँ पे वैल्यू ऐड करूँ ना, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ किंग 2 कर देते हैं इसको। तो ये किंग 2 जो है ना, ये जो जब किंग आएगा ना, तो इससे अगली जो वैल्यू होगी वो हमारी किंग 2 इंसर्ट हो जाएगी ऑटोमेटिक। इसी तरह यहाँ पे हम इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ वैल्यू ऐड कर सकते हैं, जैसे कि स्प्लाइस मेथड खुद अपने पैरामीटर्स में कहता है कि आप हमें जो आइटम्स की है ना, वो अरे अरे आप मुझे दोगे ना, तो मैं वो पूरी की पूरी इंसर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो
यहाँ पे अब मैं कुछ भी अगर वैल्यूज़ दूँ लेट्स सपोज, तो वो सारी की सारी यहाँ पे आगे आती जाएंगी, ठीक है। तो ये था स्प्लाइस का काम। तो यार उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बाद स्लाइस और स्प्लाइस मेथड के दरमियान जो लोगों को थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रहती है वो खत्म हो चुकी होगी कन्फ्यूजन। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या यूज़फुल लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि कैसी लगी वीडियो। और अगर चैनल पर नहीं हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखना। अल्लाह हाफ़िज़।